एक बार क्या हुआ, मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मैंने कुछ ना शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो उसकी वैल्यू भाई बढ़कर बहुत बढ़िया हो गई है। तो जब उसने अमाउंट सुना तो कह रहा भाई एक काम कर, मेरे भी ये रुपए ले ले और 1 महीने में डबल करके दे दियो क्योंकि तेरे को आता है। तो भाई सुनो, एक्चुअली क्या है, कई सारे लोगों को ये मिथ लगता है, ये गड़बड़ लगती है कि शेयर मार्केट में पैसे डबल होते हैं। देखो होते भी हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों को मेंटेलिटी नहीं पता है, लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लोगों को प्रोसेस नहीं पता है कि क्या एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से पैसे डबल होते हैं, और हो भी सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, आज का यही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या शेयर मार्केट में पैसे लगा के पैसे को डबल किया जा सकता है। तो पहले समझिए जरा कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है। जब हम मार्केट में शेयर लेने जाते हैं, या आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में काम करते वक्त याद रखिएगा, जब मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट की, तो यहां पर स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरीके से लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप यहां पर क्या करें, कुछ लोग इंट्राडे खेलते हैं। इंट्राडे, इंट्राडे का मतलब होता है आप डेली खरीदेंगे और डेली बेचेंगे। मीन्स आज आपने जो ट्रांजैक्शन करी है, आज आपने जो शेयर लिया वो उसी दिन बेच देना है। ठीक है, मैं मानता हूं ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अभी ये जुआ है, और खासकर जब इनिशियल डेज पे आप शुरुआत करें तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज आती है यहां पर, क्या बोला, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है जी? स्विंग ट्रेडिंग में आप शेयर बाय करते हैं तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना रखते हैं, और आप क्या करते थे, बेच देते हैं। इस एक पल के लिए मैं इसको भी मान लूंगा, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं एक पल के लिए। इसके बाद एक तरीका आता है बेटा इन्वेस्ट करने का, वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन, यहां पर आप फ्यूचर में ये प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट बढ़ने वाली है और घटने वाली है। मैं कहूंगा इसमें भी आप पैसे ना लगाएं, डूबने के चांस ज्यादा, कमाने कम। अब इन तीनों को रिजेक्ट करने के बाद, या इस पार्शल इसको यस करने के बाद, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। मैं जो बोल रहा हूं वो बात कर रहा हूं किसकी? इन्वेस्टिंग की। मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इन्वेस्टिंग में आप एक अच्छे शेयर को खरीदते हैं, और उसको जब तक कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है ये शेयर कंपनी, ये शेयर बहुत अच्छा चलेगा, तो आप इसे सालों साल छोड़ सकते हैं। आपको लगता है ये 1 साल, 2 महीने की बात है, तो आप इसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो लोग पैसा डबल करने की बात कर रहे हैं, वो बता रहा हूं, पैसा एक्चुअली यहां पर और यहां पर एक दिन में डबल भी होता है और एक दिन में खत्म भी होता है। विच मीन्स अगर आपने 20,000 रुपए लगाए, तो अगर आपकी किस्मत रही तो डबल भी हो जाएंगे, 1 महीने में डबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही तो सारे उड़ जाएंगे। मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली जिन लोगों ने पैसे वेल्थ बनाते हैं, जो भी लोग आप उसमें कमाते हैं, तो वो यहां पर तो बिल्कुल हाथ नहीं डालते। किसमें? फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इंट्राडे में। आप एक पल के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और आप एक पल के लिए स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये कैसे करते हैं, इनके लिए क्या प्रोसेस है, वो आपने बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझिए, क्या इसमें पैसे डबल किए जा सकते हैं सर? किसमें? स्विंग ट्रेडिंग करके और इन्वेस्टमेंट करके। देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए, यहां पर ये एक मिथ है कि 1 महीने में, 2 महीने में शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करके पैसे क्या होते हैं, डबल होते हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, अगर मार्केट के सेंटिमेंट ऐसे हैं कि यस कुछ वजह से शेयर भाग गया, अलग बात है। अदरवाइज ध्यान रखना, एक दिन, 1 महीने में पैसे डबल नहीं होते। इवन कई बार तो 1 साल में ही पैसे डबल नहीं होने होते। समझिए जरा ध्यान से, एक रूल है हमारा, रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72, ये रूल ऑफ 72 क्या है? रूल ऑफ 72 ये कहता है कि आपको जितना भी किसी चीज से रिटर्न मिल रहा है, उसे डिवाइड कर दीजिए किससे? 72 से। इसका मतलब अगर मैं मान के चलूं 8 को डिवाइड कर रहा, 72 को डिवाइड कर रहा हूं 8 से, ठीक है, 8 नहीं 72। एक्चुअली ये जो हम डिवाइड करते हैं, ये निकल के आता है एक पैसे को डबल होने में कितना टाइम लगेगा। ये होता है रेट, ऊपर होता है 72 डिवाइड बाय रेट, कितना आपको उस पर अपने प्रॉफिट मिल रहा है या फायदा मिल रहा है। इससे पता पड़ता है 9 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, अगर आप 8% से कहीं पैसा लग रहा है एफडी में। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अगर आपने एफडी में 10,000 रुपए रखे हैं 8% के ब्याज पे, तो वो 9 सालों में डबल होगा जाके।
आप उम्मीद कर रहे हो शेयर मार्केट से कि वो आपको 1 साल में पैसा डबल करके दे दे, 1 मंथ में पैसा डबल कर दे, ऐसा नहीं होता है। किसी वजह से शेयर मार्केट ऊपर चली जाए, अलग बात है। तो जब आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं, ये उम्मीद मत करके आइए कि यहाँ पे पैसा क्या होता है, डबल होता है। अभी समझाऊंगा डबल होने का प्रोसेस या फिर बढ़ाने का प्रोसेस भी क्या है। सबसे पहली चीज, अगर आपसे कोई बोले होता है डबल, नहीं, 1 मंथ में, 1 महीने में गारंटी नहीं है डबल हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पे समझिए, एक चीज जो आपको क्लियरिटी रहनी चाहिए, अगर आप चाह रहे हैं कि पैसा डबल हो जाए 1 साल के अंदर, इसका मतलब बहुत तगड़ा रिटर्न जा रहा है, बहुत तगड़ा प्रॉफिट जा रहे हैं, तो ध्यान रखना, तगड़ा प्रॉफिट, तगड़ा रिटर्न का मतलब होता है आप रिस्क भी क्या ले रहे हैं, हाई ले रहे हैं। आपको ऐसे शेयरों में पैसे लगाने पड़ेंगे जिसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा, लेकिन वहां डूबने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आप पैसे को लूज नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट कि मैंने अगर 1 लाख लगाए हैं, मैंने 10,000 रुपए लगाए, तो वो तो ना डूबे एटलीस्ट, लेकिन ग्रो भी करते रहे, ठीक है। तो उस चक्कर में आप ज्यादा हाई रिटर्न के आगे मत जाइएगा, अदरवाइज जो पैसा है वो भी खो देंगे। एक और बात समझिए, लोगों को लगता है कि हाई रिटर्न के चक्कर में मैं हाई रिस्क ले लूंगा, एग्जांपल, लेकिन हो क्या सकता है। एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने मार्केट में इन्वेस्ट करे और पॉसिबल रिटर्न है कि आपको 20,000 रुपए हो गए 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर, अगर किसी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन यह भी ध्यान रखना, जिस शेयर में आपने पैसे लगाए हैं उससे आपका पैसा 6,000, 4,000 रुपए भी हो सकता है, बिल्कुल डाउन हो सकता है, क्योंकि आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे ज्यादा प्रॉफिट कमाने की। ध्यान सुनना, तो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज्यादा लॉस भी हो जाता है, और कई सारे लोगों को मैंने लॉस देखा है। छोटे छोटे शेयर ले लेंगे, बहुत ही ऐसे शेयर जिनका उन्होंने खुद भी नाम नहीं सुना था, उन्हें उसका खुद का काम नहीं पता, लेकिन उन शेयरों को लेके क्या कर रखा है, डाल दिया है। अब उल्टा ये करने के बजाय वो रेड बजा रखे, रेड देख देख के परेशान है। तो 1 महीने में पैसे डबल मोटे मोटे तौर पर इन्वेस्टिंग से नहीं होते। एक और बात समझिए, जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और खासकर मैं कहता हूं इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है अगर पैसा कमाना है। सबसे पहली चीज, शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए चाहिए पेशेंस, आपको तसल्ली रखनी पड़ती है। शेयर मार्केट का सबसे बड़ा रूल यही है, कुछ ना करना, अच्छी कंपनी ढूंढो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन लगाओ, कोई कोरोना जैसी स्थिति आ जाए और कोई कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाए, कोई बात नहीं, उस टाइम पर एक अच्छी कंपनी ढूंढो, और फिर उसमें लगाने के बाद उस कंपनी में कुछ मत करो। शेयर मार्केट में पैसा कमाने का रूल ही है, कुछ मत करो। दूसरी चीज, जो कंपनी कैसी चुननी है, आपको अच्छी चुननी है। ऐसी छोटी मोटी कंपनियां मत चुन लेना जिनके बारे में आपने नहीं सुना, जिसकी कैपिटल बहुत छोटी है, जिसको कोई जानता नहीं है, उसका शेयर ध्यान रखना ऐसे बढ़ेगा और ऐसे गिरेगा। आप परेशान हो जाओगे कि आप फिर उम्मीद करोगे कि ये आ जाए और मैं अपने पैसे के निकाल लूं। जी, हो सकता है पॉसिबल कि वो कभी ऐसा आए ना। दूसरी चीज, इसके अलावा आप छोटी कंपनी मत ढूंढिए, अच्छी कंपनी ढूंढने के साथ उसे लॉन्ग टर्म तक रहिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। अगर अच्छा सब कुछ हुआ, कंपनी बहुत अच्छा काम किया, तो इवन हो सकता है 2 3 4 साल के अंदर ही आपके पैसे क्या हो जाए, डबल हो जाए। और अच्छा हुआ तो कई बार हो सकता है 1 2 साल के अंदर पैसे डबल हो जाए आपका। पता क्या है, स्टॉक मार्केट में हम उस कंपनी को अच्छा मान रहे हैं जो हर साल 12% हमारा पैसा बढ़ा दे रही है। कितना? 12%। अब कुछ लोगों को लग रहा है बस 12%, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि अगर आपने 10,000 रुपए लगाए हैं तो 10,000 इंटू 12% निकालोगे तो कितना हो गया? 1200। इसका मतलब साल का फायदा हुआ 1200। सर ये तो कुछ नहीं है, 10 के 11,200 रुपए हो गए, लेकिन इसका इंपैक्ट धीरे धीरे कंपाउंडिंग का आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा जाके। अब यहाँ पे ना बहुत सारी बातें आ रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कंपाउंडिंग क्या होता है ना? और ये आप 10% ही क्यों सोच रहे हैं कवर करने की, या हम 12% ही कवर करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए धीरे धीरे सेशन में आने वाले और वीडियो में मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा। अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात दिमाग में रखिए, स्टॉक मार्केट में आके पैसे डबल नहीं होते हैं 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर। वो मूवी का डायलॉग नहीं है, 25 दिन में पैसा डबल, तो ऐसा नहीं होता है। अनुराधा जी कर रही थी, ठीक है। आपको पैसे बनाने के लिए नॉर्मली 2 3 चीजें मैंने थी बता दी। लॉन्ग टर्म तक सोचो, अच्छी कंपनी ढूंढो, और ज्यादा प्रॉफिट के पीछे मत हो, अच्छी कंपनी के पीछे भागो। सो फाइनली कंक्लूजन क्या निकल रहा है? क्या शेयर मार्केट में प्रॉफिट की कोई गारंटी है जी? नहीं, शेयर मार्केट में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है।
आपको आगे के लिए 12% मिल सकता है, कभी कभी 17% मिल सकता है, और कभी कभी हो सकता है 2-3% ही मिले। आज के टाइम में 2026 में जब ये वीडियो बना रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और कई सारे बड़ी बड़ी देश की टॉप 10 कंपनियों ने पिछले 2-4 सालों में कोई रिटर्न ही नहीं दिया, कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ है। बट ये हो सकता है कि अभी डाउन चल रही है तो कल अब चलेंगी, हो सकता है। दूसरा, इन्वेस्ट अच्छे से करो, सोच समझ कर करो। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए मत करो, लॉन्ग टर्म के करोगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको वेल्थ, आपका पैसा जरूर बनेगा ही बनेगा।